Yes, dear student, good morning to all. We are going to start a new chapter, chapter number 8. We have already started, है ना? बट मुझे थोड़ा सा रिवीजन आपको कराना है। स्टार्टिंग में अगर हम लेके चलेंगे तो स्लाइड वाइज हम किस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग जो पेंडिंग सिलेबस बचा है इस चैप्टर के अंदर उसको कंप्लीट कराएंगे। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर जो हमें करना है उसमें स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस एज पर MSMED एक्ट 2006, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप टू द स्मॉल स्केल, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, नेक्स्ट प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन प्रेजेंट एरा, नेक्स्ट इज what is the incentives help provided by the government to these type of industries which are generally situated in rural, backward and hill areas. Next, internship, new last 2 years से internship development and startup India scheme, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन 3 टॉपिक को और इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो व्हाट इज द मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल बिजनेस जनरली मैंने आपको बताया था अबाउट 60% ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो उसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कंट्रीब्यूशन है एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया के अंदर। और ये डिफरेंट जो इंटीरियर पार्ट है ऑफ आवर कंट्री वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ए बिजनेस विच ऑपरेट ऑन ए स्मॉल स्केल एंड रिक्वायर्ड लेस कैपिटल, ऐसे बिजनेस जिनमें जो जनरली ऑपरेट किए जाते हैं बहुत छोटे स्तर पर, स्मॉल स्केल पर, और इनमें कम कैपिटल लगी होती है, कम लेबर लगा होता है एंड मशीनरी भी कम होती है। इन सभी बिजनेस को हम स्मॉल बिजनेस के नेम से जान सकते हैं। लेकिन MSME एक्ट जो है उसमें कुछ क्वांटिटेटिव हमें दिया हुआ है कि इस बेसिस पर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि नहीं है पता कर पाते हैं। तो आगे जाके उसको रीड कर लेंगे। दी गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन ए स्मॉल स्केल, जहाँ ये जनरली जो है ना लोकल एरियाज में जो नीड है, जो वांट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं उनकी उनकी उनको सेटिस्फाई करते हैं। और बैलेंस ऑफ जो प्रोडक्ट है उसे वो जनरली जो मीडिएटर्स हैं उनको सेल कर देते हैं और मीडिएटर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो हर जगह ये मीडिएटर्स नहीं पाए जाते, इसलिए जो वहाँ के लोकल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग डिमांड को ही ये फुलफिल करते हैं। द गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन ए स्मॉल स्केल एंड दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड एंड मैनेज बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। जनरली बहुत स्मॉल स्केल के होते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये पाए जाते हैं। इन इंडिया द विलेज and small industry sector consist of both traditional handloom, handicraft, khadi, village industries, etc. Modern small industries, small scale industries, power looms, ये सभी अभी आए हैं बेटा। तो इसमें स्मॉल बिजनेस इज MSMED Act 2006. According to the Act, Macro, Small and Medium Enterprises Development MSMED Act 2006, a small scale enterprise is defined as one where the investment is in plant and machinery is more than rupees 25 lakh but does not exceed 5 crore. Several parameters can be used in the measure of size of the business. These includes, कुछ पैरामीटर्स उन्होंने दिए हुए हैं, इन पैरामीटर के बेसिस पर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को
डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर है कि नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कितने लोग काम करते हैं इस बिजनेस में, एंड कैपिटल इन्वेस्ट इन बिजनेस, इस तरह के बिजनेस अगर स्मॉल स्केल है तो कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, कितना प्रोडक्शन होता है, एंड पावर कंज्यूम बाय द बिजनेस एक्टिविटीज। और अगर मशीनिकल एक्टिविटी अगर किसी डिपार्टमेंट में होती है, किसी इंडस्ट्री में होती है, तो उसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है, इसके बेसिस पर भी हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एमएसएमई एक्ट ने थोड़ा सा मेजरमेंट के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। the definition used by the government of India to describe the small industries based on the investment in plant and machinery, it can be divided as follow. First is micro enterprises, second is small enterprises, and third one is medium enterprises. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया हुआ है तो वो हमारी क्या होगी, माइक्रो इंडस्ट्री होगी। और स्मॉल स्केल में 25 से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारा क्या होगा, स्मॉल इंटरप्राइजेस होगा। और मीडियम इंटरप्राइजेस में 5 करोड़ टू 10 करोड़ के बीच में हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है। नेक्स्ट बेटा, इधर सर्विस सेक्टर अगर इंटरप्राइजेस है तो 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट माइक्रो, 10 लाख एबव लेस देन 2 करोड़ स्मॉल इंटरप्राइजेस, एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में 2 करोड़ टू 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है बेटा। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर इनका क्या रोल है, थोड़ा सा इसको हम समझेंगे। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग, ठीक है, फर्स्ट रोल है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, क्योंकि सेकंड ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं हम, तो वहां पर इस पूरे पॉपुलेटेड एरिया को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, है ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने, है ना, बहुत बड़े स्तर पर इन लोगों को, है ना, एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। इट हैज 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इन द कंट्री के अंदर अबाउट 95% यूनिट जो है ना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो दीज इंटरप्राइज आर लेबर इंटेंसिव, और इन इंडस्ट्रीज में ज्यादा लेबर इन्वॉल्व है क्योंकि मैकेनिकल या मशीनरी एक्टिविटीज इनमें कम होती है। तो वहां जहाँ पे मशीनरी कम होंगी डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो वहां पर लेबर ज्यादा लगती है। तो एंड लेबर इज द अवेलेबल इन द अबंडेड अमाउंट इज रूरल एरिया ऑफ इंडिया। क्लियर। सेकेंड इंपोर्टेंस रोल है इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस lot of variety of product to the and supply to the market, so that small scale industries produce an numerous variety of the goods, ready-made garments, stationery, soap, leather goods, plastic and rubber goods. These are the some example of these type of product which are produced by the small scale industries. And third one is export. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का टोटल एक्सपोर्ट में 45% से ज्यादा गुड्स जो है इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट होता है ना उसका 45% से ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पार्ट जो है वो एसएसआई का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होता है। तो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया के अंदर। तो the share of the product from SSI is 45%. 45% of the total export goods in India, so it can earn valuable foreign exchange and
solve the problem of the payment, balance payment. 1 minute. Okay beta, next is fourth point is balance regulation development, रीजनल डेवलपमेंट। जनरली हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो कुछ पोर्शन जो है इंडिया का, कुछ पार्ट ऑफ द इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ पार्ट में अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इस डेवलपमेंट को फुलफिल करती है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि एसएसआई जो है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसएसआई कैन बी सेट एनीवेयर इन द कंट्री, दे यूज लोकल रिसोर्सेज, लेस कैपिटल एंड सिंपल टेक्नोलॉजी। जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है, बहुत कम उनके पास कैपिटल है, रिसोर्सेज भी लोकल एरिया में जो अवेलेबल है उनके बेसिस पर ही ये प्रोडक्शन करती है। तो इसलिए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो लोकल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हमें जानते हैं कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं, रूरल एरिया से लेती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, मैंने लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर पूरी तरह डिपेंड है, क्योंकि रॉ मटेरियल उन्हीं से उन्हें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है। तो एसएसआई सप्लाई वेरियस टाइप ऑफ दी कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड बाय द लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस। ठीक है, आप देखिए इस व्हीकल में जो है ना, जो इंजन पार्ट है, इसमें कितना पार्ट जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाता होगा, आप ये देख रहे होंगे। कुछ जरूरी नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर कंपनी ही सभी अपने प्रोडक्ट जो है वो खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, वो बाहर से क्या करती है, वो बाहर से 1 by 1 कंपोनेंट जो है वो परचेज करती है, उसे असेंबल करके है ना न्यू प्रोडक्ट में डिजाइन कर देती है। तो ये क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इसमें भी मेन रोल प्ले करती है ये। नेक्स्ट इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन। जनरली जो बड़ी कंपनी होती है वहां पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है वो ज्यादा आती है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ मिनिमम रिसोर्सेज में ये लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम रहती है। तो एसएसआई आल्सो एंजॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बिकॉज दे यूज लोकल रिसोर्सेज इन देयर प्रोडक्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज 7 पॉइंट इज क्विक एंड टाइमली डिसीजन। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो बहुत छोटे स्केल पर वर्क करती है, और जनरली जो इसका ओनर होता है वो सोल ओनर होता है, इंडिविजुअल ओनर होता है, सिंगल पर्सन ओनर होता है। इसलिए वहां का एडवांटेज भी इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिलता है। मतलब सिंगल वन पर्सन है तो डिसीजन जो भी लिए जाएंगे वो बहुत क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, quick and timely decision can be taken without the consulting many people. Okay, next बेटा, इंडिया के रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, ये भी हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। यू आर हियरिंग मी बेटा? क्या आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। हाँ, यस बेटा। तो आप इसको देखो, मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, है ना। आप जब स्लाइड में देख भी रहे होंगे कि आपको मैं किस तरह से पिक्चर के थ्रू भी समझा पाऊँ, तो थोड़ा सा है ना उसी तरह से पेशेंस से जिस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ आपके अंदर भी दिखाई देना चाहिए, है ना। ये सब जो चीजें कर रहा हूँ मैं आपके लिए ही हूँ, और आप थोड़ा सा सीरियस रहेंगे स्टडी में तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है बेटे, चलिए। तो रोल ऑफ द स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया,
बुक आपके पास है तो ये हेडिंग आप वहां पर आपको दिखाई देगी बेटा। तो रूरल एरियाज में क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का? देखिए जनरली हम ये जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो रूरल एरियाज में रहता है ना, विलेजेस में रहता है। तो हम ये बोलते भी हैं कि इंडिया इज ए विलेज कंट्री, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहां वहां से बिलोंग करती है। तो उस पॉपुलेशन को उसी जगह पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बेसिस पर ही हो पाता है बेटा। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। कॉटेज एंड रूरल industry provide employment opportunity in the rural areas as these are labor oriented enterprises in Indian rural area imply labor in available। क्लियर बेटा? तो यहां पर ये ध्यान में रखना कि जो जो ये रूरल एरियाज में ये इंडस्ट्रीज होती हैं वहां के लिए ही जनरली ये प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट, तो उन्हीं लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट में रखती हैं। तो ये एक जॉब प्रोवाइडर है इंडस्ट्री। नंबर 2, इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। हम ये जानते हैं कि जब इंडिया का पूरा पार्ट ग्रो करेगा तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा, है ना। वेरी इफ द डेवलपमेंट of India is possible on the behalf of every sector, every part of India will be developed, so that स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी वर्क करती हैं। तो एक स्मॉल इंटरप्राइज प्रोवाइड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम टू द रूरल household. SSI improve economic conditions and standard of the living of the pupil living in these areas. इन एरियाज में जहां पर एसएसआई इंडस्ट्रीज है वहां के लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट देती है। एम्प्लॉयमेंट से उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो डेवलप होती है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अप होता है। इससे वो क्या करेंगे, वो मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट परचेज कर पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इकोनॉमी को ग्रो करते हैं ये सभी एक्टिविटी बेटा। नंबर 3 इज प्रिवेंट माइग्रेशन इन अर्बन एरिया। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोविड सिचुएशन इंडिया में फर्स्ट टाइम आई थी तो उस समय कितने लोग जो बड़ी सिटी से है ना माइग्रेट होकर कहाँ गए थे, गांव में गए थे। तो गांव तक जाने के लिए उन्हें इतने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पाए थे किसी कंडीशन से। लेकिन इतना बड़ा जो पार्ट है वो कहां से आया, वो गांव से ही गया। गांव से क्यों गया कोई बताएगा? माइग्रेट क्यों होते हैं लोग गांव से अर्बन एरिया में क्यों आते हैं? यस बेटा, हेलो सर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हेलो चलिए, यस जनरली जो है ना ये हम जानते हैं कि हमारी अगर जो हमारी बेसिक नीड है अगर हम यहाँ पर हम फुलफिल नहीं कर पाते जहाँ पर हम रह रहे हैं तो हम वहां चल जाते हैं जहाँ पर ये फुलफिल हो सकती है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है ना, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सब चीजें हमें हम जहाँ प्लेस पे रहते हैं वहीं मिल जाएंगी तो हम क्यों माइग्रेट हो पाएंगे। तो अगर ये सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो लोग माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होने के बाद उन जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर ये सब चीजें अवेलेबल है, तो वहां पर क्राउड प्लेस ज्यादा हो जाता है ना, तो वहां भी ये प्रॉब्लम करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम है इनकी वजह से सॉर्ट आउट हो पाई है। तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड विलेज इंडस्ट्रीज can also prevent migration of the rural population to urban area in search of employment।
तो एम्प्लॉयमेंट वहां पर रूरल एरियाज में मिलना इन्हें स्टार्ट हो गया है। एंड फोर्थ पॉइंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द स्मॉल, यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। अब हम जानते हैं कि गांव में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब एग्रीकल्चर, क्रॉप्स है, वो रिसोर्सेज है वहां पर। जंगल के पास ये रहते हैं तो लकड़ी बहुत इजी वे में मिल जाती है, और भी बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज हैं जो एक, अगर उनका सही तरह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके तो वो भी है ना हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो एसएसआई use local resources, for example corn, wood and other product. 5 point is suitable distribution of national income, equitable distribution of national income। अब नेशनल इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बेसिस पर हो पाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कॉटेज इंडस्ट्रीज इंश्योर equitable distribution of national income. This help to reduce the gap between the rich and poor person in the country। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं स्पीडली कंप्लीट कराऊंगा बेटा। व्हाट आर द प्रॉब्लम फेसिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? यस, these are problems divided in 8 points। फर्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस क्योंकि हमें जानते हैं कि जनरली इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर बैंकिंग वगैरह नहीं होती, बैंकिंग ब्रांचेस नहीं होती, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम हमेशा इनके साथ होती है। और साथ में फाइनेंस प्रोवाइडिंग जो एसोसिएशंस है या इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनकी जो डिमांड है उनको फुलफिल नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत बैकवर्ड एरियाज में होते हैं तो हर कोई इन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर, जनरली जहाँ ये सिचुएटेड होते हैं वहाँ ये लोकल जो रॉ मटेरियल है उसी पर डिपेंड रहते हैं। वहाँ की जो पावर है ना, बहुत कम पावर रूरल एरियाज में आती है, तो उसकी वजह से ये फेस करते हैं। लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स, जनरली जो एक्सपीरियंस स्किल है ना वो ही इनमें होती है, क्योंकि ये पेरेंटल बेसिस होते हैं, पेरेंट ने जो गिफ्ट दिए स्किल्स वो इसी पर डिपेंड रहते हैं। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें जो न्यू स्किल्स लॉन्च की गई हैं उनसे ही अवेयर नहीं हो पाते, है ना। इनकम्पोटेंट लेबर जो होती है वो वेल स्किल्ड नहीं होती, है ना, वर्क के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफाइड नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम भी जनरली हम लोग फेस करते हैं। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती प्रॉपर, मतलब ट्रांसपोर्टेबल फैसिलिटी बहुत कम है। लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जनरली, क्योंकि ये मेड प्रोडक्ट होते हैं, है ना, क्वालिटी सही नहीं हो पाती, जो मार्केट में जो कंपटीशन को ये फेस नहीं कर पाते हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुरानी टेक्नोलॉजी पर ये वर्क करते हैं, ग्लोबल कंपटीशन, है ना, नहीं फेस कर पाते ये, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं। वन बाय वन इनको स्टडी कर लेंगे जल्दी से। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, non availability of sufficient fund in order to carry out business operation is an important problem facing by the small scale industry। bank sit at a grant financial help to these industry, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करते हैं, तो प्रॉब्लम की जब ये फेस करते हैं तो हर कोई जो फाइनेंस प्रोवाइडर है इनको फाइनेंस नहीं दे पाते। ठीक है, बिजनेस अगर ग्रो हो रहा होगा तो वहां पर ही फाइनेंस दे पाते हैं लोग, तो फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती है। सेकेंड इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर अनेबल टू बाय रॉ मटेरियल इन बल्क ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स। फंड इनके पास अवेलेबल नहीं होते, फाइनेंस इनके पास होता नहीं है इतना, इसलिए बल्क में ये रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, एंड स्टोरेज फैसिलिटी भी इनके पास अवेलेबल नहीं होती है। सो द शॉर्टेज ऑफ द पावर इज अनदर फैक्टर which lead to the underutilization of
of plant capacity. Next is outdated technology. Majority of small scale enterprises are using all old technology and of production because they cannot afford new technology, machines and equipment necessary for modernizing product. As a result, their cost of production is increased. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये नहीं अडप्ट नहीं कर पाते फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा सा इनका हाई रहता है। ग्लोबल कंपटीशन फेस करते हैं ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस फर्म्स फेस कंपटीशन नॉट ओनली फॉर लार्ज इंडस्ट्री बट आल्सो फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनीज। नेक्स्ट इज मार्केटिंग ऑफ पावर प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाती, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स जनरली फेस डिफिकल्टी इन मार्केटिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज दे आर हार्डली एनी फंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन नहीं हो पाता है इनका। दे डिपेंड ऑन इंटरमीडिएटरीज हु एक्सप्लॉइट देम। ठीक है, और जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, जो मिडिलमैन होते हैं वो इनका एक्सप्लॉइटेशन होता करते रहते हैं। बेटा नेक्स्ट जो मुझे कल कराना है और ये क्लास के अंदर भी मैंने छोड़ा था, गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है ना, तो गवर्नमेंट किस तरह से इनकी हेल्प करती है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो 10 मिनट्स के लिए अभी ब्रेक दे रहे हैं, है ना, और हम 12:35 पर दोबारा से आएंगे, लेकिन अकाउंटेंसी क्लास में। ओके, तो अकाउंटेंसी क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।